मिल्कीपुर में लाखन आर्मी किसको समर्थन करेगी वो हम लोग मंथन करके आगे बताएंगे। हमारे जो भी कार्यकर्ता है अभी किसी की तरफ कोई भी प्रचारबाजी नहीं होगी। पहले हम लोग मंथन कर लेंगे, सोच लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद 1-2 दिन में मिल्कीपुर का हम लोग निर्णय करेंगे। अभी थोड़ा 20 तक हम लोग रुके हुए हैं कि किसको समर्थन देना है। वो एक बात की बात है, मिल्कीपुर में अभी हम लोगों ने किसी को समर्थन नहीं दिया है और वो हम लोग निर्णय लेने के बाद समर्थन देंगे मिल्कीपुर में कि किसको जिताना है किसको नहीं जिताना, वो बात की बात है। और हमारा जो भी भाई है, हमारा जो भी कार्यकर्ता है, जो भी हमारे स्वजाति भाई हमारा सम्मान करते हैं, वो अभी कृपया करके शांति बनाए रखें और अपने भाई की वीडियो का इंतजार करें। और हम लोग जल्दी ही भी भाइयों का बहुत बहुत आभार करना चाहता हूं। जो बहन प्रियंका रावत लापता हुई थी वो लुधियाना में मिल गई थी। आप लोगों का बहुत बहुत आभार तहे दिल से। और आज हमारा समाज किसी के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो हम लोग खुद अपने दम पर नेशनल मुद्दा बना लेते हैं, क्योंकि कभी भी पासियों का मामला कोई पत्रकार जो बड़े लेवल के हैं वो कभी नहीं उठाते हैं। लेकिन आज देख लीजिए, चाहे मिल्कीपुर का चुनाव हो, पूरा पासी में हो गया। तीनों प्रत्याशी पासी हैं और 20 तारीख को हरदोई में जो साथी हैं वो जरूर पहुंचे हरदोई डीएम कार्यालय। और जैसी कोई समस्या होगी तो मैं भी अलर्ट रहूंगा, लेकिन अभी मैं वहां पे नहीं पहुंचूंगा क्योंकि वहां पे श्रोता ऐतिहासिक लोग पहुंचे, क्योंकि वहां पे कोई ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं करनी चाहिए। और मैं वो दूसरे पक्ष से भी निवेदन करूंगा कि देखिए, जिनको ऐतिहासिक जानकारी है उनको आप बुलाइए ज्यादा से ज्यादा, और जिनको जानकारी है, क्योंकि वहां पे डीएम साहब के सामने आपको साक्ष्य रखने हैं, किसी को कोई युद्ध नहीं करना है। और मैं यही कहूंगा कि ऐतिहासिक तौर पर पुष्टि करके क्लियर किया जाए, क्योंकि ये मामला खत्म होना बहुत जरूरी है। और जो हमारे हरदोई से भाई हैं वो लोग ज्यादा से ज्यादा वहां पे पहुंचने का काम करें। हाँ, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम थी और हम आशा करते हैं कि इस समय आवाज मेरी आप लोगों तक सकुशल पहुंच रही होगी। हाँ, जौनपुर वाला वो प्रिया सरोज वाला भी मामला काफी उठा था। देखिए, उस पर मैं टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ कोई, क्योंकि वो तो पहले ही अपने आप को दलित कहती थी, तो दलित वलित तो हम लोग हैं नहीं भैया, तो प्रिया सरोज से तो कोई लेना देना है ही नहीं भैया। और मैं कहना चाहूंगा, देखिए ये लोग जो है कामयाब है, आगे बढ़ गई हैं, तो आप किसी भी समाज में जाएं। और रिंकू सिंह की जो जाति है वो जाट समाज से आते हैं। रिंकू सिंह जो भारतीय क्रिकेटर हैं, उनसे हमारी ख्याल से प्रिया सरोज की सगाई हुई है। ये जानकारी जो है प्राप्त हुई है गूगल के द्वारा। वो जाट बिरादरी से आते हैं रिंकू सिंह, और इनको कामयाब होके दूसरे समाज में नहीं जाना चाहिए था, अपने ही समाज में शादी करनी चाहिए थी। कामयाबी के बाद नहीं ठीक रहता है, लेकिन चलिए ठीक है, हमसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो पासी समाज का हिस्सा वो अपने आप को कभी मानती ही नहीं थी। वो तो अपने आप को कहीं भी बैठती थी, समाज में भी बैठती थी, तो अपने आप को जो है दलित दलित कहती थी। तो दलितों से तो हमारा कोई वास्ता ही नहीं है, क्योंकि दलित दलित कोई संवैधानिक शब्द ही नहीं है। दलित कोई संवैधानिक शब्द नहीं। हम लोग उत्तर प्रदेश में अनुसूचित वर्ग में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं। और जो हमारे साथी हैं मुरादाबाद, रामपुर, संभल में, वो भी सामान्य में आ रहे हैं, उनकी भी लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश में जो भी सम्मानित लोग देख रहे हैं वहां पे अहरिया पासी पाए जाते हैं, कई प्रमाण दे दिए गए हैं। तो मुरादाबाद, संभल और रामपुर के भाइयों का जो पासी भाई हैं, उनका एससी जाति का सर्टिफिकेट बनाना चालू करें, एससी का प्रमाण पत्र देना चालू करें। हमारे बहुत सारे भाई वहां पे संघर्ष कर रहे हैं। और ये मामला मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, जो हमारे समाज के सांसद, विधायक, मंत्री हैं, मैं उनके निवेदन करूंगा कि संभल और रामपुर, मुरादाबाद के पासी भाइयों के लिए आप लोग एक पत्र जरूर लिखे केंद्र सरकार को, और अवगत कराएं कि जो हमारे भाई वहां पे अभी तक उनका कोई जात प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है एससी का, तो वो बनाना स्टार्ट करे। क्योंकि लिखित में जो है वहां पे वो लोग, अच्छा गोंडा से, अरे गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती, ये महाराजा त्रिलोकचंद पासी, महाराजा सुहेलदेव पासी जी की कर्म भूमि रही है, और वीरता के किस्से वहां पे लिखे गए हैं। मैं इन सभी जिलों के भाइयों से कहना चाहूंगा कि जागिए, आप अपने आप को पहचानिए और अपने स्वाभिमान की लड़ाई में कभी पीछे मत हटिए। आज देखिए, समाज का युवा जग चुका है, तो पूरे विश्व में पासी पासी हो रहा। मिल्कीपुर का चुनाव देखिए, पूरा पासीमय, पूरा पासीमय। और मैं अपने लोगों से कहना चाहूंगा, अपने विवेक पर, अपने बुद्धि पर
वो करिएगा। और जैसा कुछ होगा हम भी थोड़ा सोच समझ के निर्णय लेंगे। और मिल्कीपुर में लाखन आर्मी किसको समर्थन करेगी वो हम लोग मंथन करके आगे बताएंगे। हमारे जो भी कार्यकर्ता है अभी किसी की तरफ कोई भी प्रचारबाजी नहीं होगी। पहले हम लोग मंथन कर लेंगे, सोच लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद 1-2 दिन में मिल्कीपुर का हम लोग निर्णय करेंगे। अभी थोड़ा बीच तक हम लोग रुके हुए हैं कि किसको समर्थन देना है। वो एक बात की बात है, मिल्कीपुर में अभी हम लोगों ने किसी को समर्थन नहीं दिया है। और वो हम लोग निर्णय लेने के बाद समर्थन देंगे मिल्कीपुर में कि किसको जिताना है किसको नहीं जिताना, वो बात की बात है। और हमारा जो भी भाई है, हमारा जो भी कार्यकर्ता है, जो भी हमारे स्वजाति भाई हमारा सम्मान करते हैं, वो अभी कृपया करके शांति बनाए रखें और अपने भाई की वीडियो का इंतजार करें। और हम लोग जल्दी ही इस पर को निर्णय लेंगे कि मिल्कीपुर में किसको आगे बढ़ाया जाए। और 1-2-3 दिन आप लोग थोड़ा संयम बनाए रखें और अभी किसी की तरफ आपको समर्थन नहीं देना है कोई भी, क्योंकि तीनों हमारे स्वजातीय हैं। अभी हम लोग सोच लें, समझ लें, मंथन कर लें क्या होना है क्या नहीं होना है। अच्छा ठीक है, कोई समस्या नहीं है। कोई कहीं भी जा रहा हो, कहाँ जा रहे हैं ये तो आप जान सकते हो, हम नहीं जान रहे हैं भैया। और 20 तारीख को जो है हरदोई सभी सम्मानित साथी जो भी ऐतिहासिक जानकारी रखते हैं वो लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। हमारे कुछ सम्मानित साथी लाखन आर्मी भी पदाधिकारी डीएम कार्यालय पहुंचेंगे और जैसा कुछ होगा वो जानकारी अवगत कराते रहेंगे हम लोग एक दूसरे के लिए। लेकिन अब समाज से मैं यही निवेदन करूंगा, आप लोग जागिए। अरे ठीक है के भाई, संडीला वाले मैटर में जाना चाहिए। वहां पे हमको कोई हजारों की तादाद नहीं लगानी, आप समझिएगा। वहां पे डीएम साहब के सामने साक्ष्य प्रस्तुत करने हैं। 150 लोग बहुत लोग हैं यार, ये 150 लोग बहुत सारे लोग हैं। वहां पे भीड़ ज्यादा नहीं करनी है, ठीक है, ये याद रखिए। और जब कोई जरूरत होगी तो लखनऊ से हरदोई, कोई लंदन में नहीं है, हम लोग तत्काल पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग शासन प्रशासन का सम्मान करते हैं। उनको जो समय दिया गया था वो कल 20 तारीख को पूरा हो जाएगा। और वो अपने साक्ष्य दिखाएं, अन्यथा जितने भी बोर्ड वहां पे लगे हुए हैं वो शासन प्रशासन खुद ही कार्रवाई करेगा इनके खिलाफ। और हम लोग तैयार रहेंगे, कोई जरूरत पड़ेगी पहुंच जाएंगे तत्काल। देखिए हम लोग सबका सम्मान करते हैं। हमारे जो ऐतिहासिक जानकार साथी हैं वो लोग पहले वहां पे पहुंचेंगे और जब जरूरत होगी, बहुत ज्यादा जरूरत होगी तो देखा जाएगा, हम भी पहुंच जाएंगे वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले हमारे जो साथी हैं वो लोग वहां पे हरदोई के हमारे साथी वहां पे जरूर इकट्ठा हो जाए अपने भाइयों के साथ में, ठीक है। और विद सम्मान पूर्वक, और जो भी तैयारी है वो आप कर लीजिए। और राम बाबू जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अकेले नहीं हो राम बाबू भाई, पूरा प्रदेश का, पूरे देश का वासी आपके साथ में है। जहां भी सामाजिक संघर्षों में कोई हमारा भाई लड़ता है तो हम लोग सदैव उनके साथ में रहते हैं। और ये चीजें आप लोग सभी ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़िए। और समय आपका आने वाला है, आ चुका है। बस संगठित रहिए और अपने वोट का सत प्रयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। दारू महुआ मुर्गे में नहीं बिकना है। मैं अपने गरीब भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने वोट का मूल्य समझिए, आपका सम्मान बढ़ता जाएगा। जो नेता कभी आपको सम्मान नहीं देते थे वो भी तुमको देना चालू कर देंगे। बट नशेबाजन की तरह इधर उधर न घूमो, अपने आप का एक लक्ष्य दो और अपने जीवन का अपने महापुरुषन के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए समर्पित करो, तभी आप आगे आगे बढ़ पाओ भैया। ये हम निवेदन करी थे। आज हमारा परिवार इकट्ठा है, आगे खूब बढ़ रहा है। आप खूब तरक्की करो, आने वाले समय में अच्छे अच्छे लोगों का संवैधानिक पद पर भेजो और ऐसे लोगों न भेजो जो आवाज न बने। क्योंकि अभी देख लो, वो पवन सरोज वाले मामले में अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया, बहुत निंदनीय दुर्व्यवहार है। और इसका भी हम लोग जो है अभी जिला पंचायत के चुनाव में भी बताएंगे और 2027 के भी चुनाव में बताएंगे, क्योंकि जो मुकदमा नहीं लिखा गया वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। और मनोज पासी वाले मामले में भी अभी मुकदमा नहीं लिखा गया। और मैं कहना चाहता हूँ मुकदमा लिख के उन उन कर्मचारियों के ऊपर जो है पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल भेजा जाना चाहिए। वहां पे सिंपैथी मत दे। और मैं कहना चाहता हूँ कि मनोज पासी जी से आप झुकिएगा मत। आप झुकोगे और इसको छोड़ दोगे, जिसने आपको मारा उसको जेल नहीं भिजवाओगे तो कल फिर आप मनोज पासी जी मारे जाओगे और आपको कोई नहीं बचा पाएगा, इतना याद रखिएगा। इसलिए मुकदमा लिख के जेल भिजवाने वाला काम करिएगा और जरूरत पड़ेगी एक बड़ा आवाहन करिए। हाँ, हम लोग भी प्रयागराज आने के लिए तैयार हैं। आप लोग जैसा बताओगे उसके लिए हम लोग सदैव तैयार रहते हैं, पीछे नहीं हटेंगे, वादा है। लेकिन कहीं भी अपने स्वाभिमान सम्मान से समझौता मत करिएगा। और ऐसे लोग जो कामयाब होने के बाद समाज को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, उनको कभी आगे मत बढ़ाइएगा।
ठीक है भैया। और ये जो लोग ज्यादा वो इधर वो करे, वो रिंकू सिंह की जाट बिरादरी से आते हैं, जाट, ये एकदम क्लियर है। इतना आप समझ लीजिए, मार तमाशा बना दे हो आप लोग, इतना ज्यादा वायरल। और सारी मीडिया दिखा रही, सारी मीडिया दिखा रही। और वो जो समाज को अपना पक्ष रखना है वो रखे। ठीक है, हम लोग ज्यादा उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि हमने वहां जौनपुर में ही देख लिया था क्या नहीं था, और इसलिए हमारा मुंह भंग हो गया था। हम ऐसे सामाजिक कोई जनसेवकों से कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं। आप लोग लाइव बन के चलिए, आने वाले समय में आपका मुख्यमंत्री बनेगा, आपका मुख्यमंत्री बनेगा आने वाले समय में। जो पार्टी हमारा मुख्यमंत्री देगी, हम लोग बिल्कुल उस पार्टी को आगे लेके जाएंगे। क्योंकि इस बार देखिए सबके मुख्यमंत्री हो चुके, हमारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। तो आप लोग इस मुहिम को जोर करिएगा। मैं सभी संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से निवेदन करूंगा कि अपने मुख्यमंत्री की मांग बढ़ाते रहिए, तेजी से बढ़ाते रहिए। हाँ, मिल्कीपुर में 2027 में बहुत ऐतिहासिक निर्णय लेना है पूरे समाज को, और पूरे पासी समाज को सोच समझ के निर्णय लेना है। और अगर तुम लोग गरीब भाई दारू महुआ मुर्गा पे हो, कोनो के लिए गुलामी के लिए इशारे पे हाँ वोट करियो तो मारे जियो, हम लोग कबो बचा न पेबे। इसलिए संगठित रहो, आपस में लड़ियो ना, और आपस में लड़ियो तो तुम्हारा विकास कबो नहीं हो सकते है। अत्ता ध्यान दो, ठीक है भैया। क्योंकि अगर आप आपस में लड़ियो तो का फायदा कोई दूसरे लोग उठेंगे, इसलिए आपका आपस में नहीं लड़ना है। और 2 फरवरी के यहाँ सीतापुर के सभी भाइयों से कहना चाहिए थे कि छितियापुर नरेश महाराजा छीता पासी जी की जयंती है, और महाराजा सोहेलदेव पासी जी की भी जयंती है। आपका भाई भी पहुंचेगा। आप लोग किले पर ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में पहुंचने का काम करिएगा, ऐतिहासिक जयंती मनाने का काम करिएगा। आपका भाई भी समय से सीतापुर पहुंचेगा 2 फरवरी को। और भी कोई अगर मुद्दा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। जो भी हमारे सामने जो मुद्दे थे वो हमने लाइव के माध्यम से रख दिए हैं। और एकजुट रहिए। अभी भी देखिए, अब अत्याचार छुप नहीं रहा है। अब देखिए वहां पे जो अमेठी वाला मुद्दा जो था, महाराजा बिजली पासी के नाम से जो रेलवे स्टेशन था, देखो 8 स्टेशन के नाम अभी नहीं लिखे गए हैं। और वहां पे जो है कुछ सम्मानित लोगों ने कहा था कि बहुत जल्द स्टेशन पे नाम लिख दिया जाएगा। तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उनको ध्यान देना चाहिए और उनको इस मुद्दे पर काम करना चाहिए कि महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन होना चाहिए वहां पे। और सरकार कहीं ना कहीं अगर नहीं लिख रही है तो वो भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग जो है याद सब रखते हैं, भूलते कुछ नहीं है। अगर आपने महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन लिख के मिटा दिया है तो ये भी अपमान हम लोग नहीं भूलेंगे, ये याद रखिएगा, एकदम निश्चित याद रखिएगा, नहीं भूलेंगे, याद रहेगा। क्योंकि अगर वही आपके सर्वोपरि हैं तो हम भी लोग कुछ मायने रखते हैं, हमारे भी अंगूठे कुछ मायने रखते हैं। आज हमारा समाज जग चुका है, जो भी शोषित वंचित पीड़ित समाज है वो भी धीरे धीरे पासी समाज के पीछे आ रहा है। और हम लोग एक झुंड बना के फिर हम लोग प्रहार करेंगे, और वोट का प्रहार करेंगे, ये याद रखिएगा। तो आप लोग एकता की ओर चले और मुट्ठी बनाकर चले, मधुमक्खी का छत्ता बन के चले। शेयर कर दीजिए। 2 फरवरी 2 महाराजाओं का जन्म है, और बहुत ताकतवर शक्तिशाली महाराजा सोहेलदेव पासी, महाराजा छीता पासी जी का जयंती है, आप लोग याद रखिएगा। और कल 20 तारीख है, डीएम कार्यालय हरदोई के सभी साथी ज्यादा से ज्यादा पहुंचे जो भी सम्मानित है। यही से अपनी वाणियों को